Hello everyone. So in this lecture we will be starting with this topic chemical kinetics. तो इन chemical kinetics हम लोग किसी भी रिएक्शन को कंसिडर करें तो हम बेसिकली एक चीज़ डिस्कस करते हैं अबाउट दिस रिएक्शन, दैट इज़ द स्पीड ऑफ दिस रिएक्शन. ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन. स्पीड ऑफ रिएक्शन मीन्स कि कोई भी रिएक्शन जो है ए गिव्स बी, कि हाउ स्लो और फास्ट दिस रिएक्शन हैपन्स, कि रिएक्शन कितना धीरे हो रही है या कितना तेज़ हो रही है. राइट और इस पूरे टॉपिक में देखेंगे ये किस चीज़ पे डिपेंड भी करता है. ठीक है, कोई रिएक्शन तेज़ हो रही है तो तेज़ क्यों हो रही है, धीरे हो रही है तो धीरे क्यों हो रही है. सो हम प्राइमरली दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, ए की स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड बी की स्पीड ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो पहले हम इसको स्पीड ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन आई कॉल एज रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, आई कॉल दिस एज रेट ऑफ रिएक्शन. सो अभी इसको डिफाइन करते हैं, लाइक how do we define rate of reaction, like how do we define how slow or fast a reaction progresses. So for that let's look at this simple reaction A gives B. So we know that for any reaction A gives B, this is the reactant and this is the product. और हमको इतना भी पता है कि जैसे जैसे रिएक्शन होगी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी. राइट, और अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ, ठीक है, इफ आई टॉक ऑफ द रिएक्टेंट, आई कैन से कि ठीक है अगर ये रिएक्टेंट है, लेट मी यूज ग्रीन कलर, आई कैन से इफ दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ टाइम. ठीक है, दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ टाइम, I can say that this clearly decreases with time. Like initially this is a very high value of concentration and with time it decreases. ठीक है, and so this could be concentration of A versus time. Likewise अगर मैं B की बात करूँ या इन जनरल प्रोडक्ट की बात करूँ, आई कैन से ओके अगर ये लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है एंड दिस इज टाइम, तो विद टाइम इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है. लाइक शुरू में कॉन्सेंट्रेशन 0 थी, फिर विद टाइम द कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो आई कैन डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन इन टू वेज. ठीक है, पहला तरीका जो है रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने का, दैट इज एवरेज रेट. ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. तो आई कैन से अगर मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो अभी मैं ऑन एन एवरेज की बात करूंगा कि ऑन एन एवरेज ये रिएक्शन कितना तेज हो रही है या कितना धीरे हो रही है. जस्ट लाइक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी क्या था कि ऑन एन एवरेज इस ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट है और कितना टाइम है. तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो पहली बात हमने कहा कि कोई भी रिएक्शन के बारे में अगर हमको बताना हो कितनी धीरे है या कितनी फास्ट हो रही है, हमको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से होगा. जितनी तेजी से प्रोडक्ट फॉर्म होगा उतना तेज रिएक्शन हो रही है. राइट, या जितना धीरे प्रोडक्ट फॉर्म होगा उतना धीरे रिएक्शन हो रही है. एंड रिएक्टेंट के बारे में कह सकते हैं कि जितनी तेजी से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, जितनी तेजी से डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स उतनी तेजी से रिएक्शन हो रही है. राइट, तो दैट मीन्स इसकी कॉन्सेंट्रेशन. तो एवरेज में तो ओवर अ लार्जर टाइम इंटरवल देख लेंगे ना, तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है कि एक काम करते हैं, दो टाइम इंटरवल यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे T1 एंड T2. तो T1 पे अगर मैं देखूँ, आई कैन से दैट T1 पे दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. ठीक है, आई से दिस इज A1 एंड T2 पे, ठीक है, if I connect this, I can say okay approximately T2 पे this is the concentration, this is A2 at time T2 and A1 at time T1. So average rate of reaction अगर मैं देखूँ, so I can say okay change in concentration of A delta A, ठीक है, is equal to final concentration of A at T2 minus initial concentration of A at T1. और मैं क्या करूँ, ये चेंज में स्टडी करूँगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम T1 माइनस T2. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम T2 माइनस T1. सो आई कैन से ओके दिस बाय डेल्टा T, दिस इज T2 माइनस T1. राइट, तो एवरेज चेंज आ गया ना. सो दिस इज एवरेज चेंज ऑफ ए पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो दिस इज द चेंज ऑफ ए, change in concentration of A over the time it took place. So this can tell me about, because जितना इसका ज़्यादा वैल्यू होगा, think of it, जितना इस चीज़ का ज़्यादा वैल्यू होगा, मान लेते हैं दिस इज़ 2 seconds, दिस इज़ 3 seconds, तो 1 सेकेंड हो गया. तो जितना इसका ज़्यादा वैल्यू होगा तो आई कैन से उतना A
क्या हो गया, यूज अप हो गया पर सेकेंड, उतना ही रिएक्शन तेज हो रहा है, उतना इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। तो यही चीज़ अगर मैं बी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो आई कैन से ओके, अगर लेट्स से this is T1 and let's say this is T2, this is concentration at T1 and this is concentration at T2. ठीक है, if I put the values here I can say okay, let's say this is B1 and let's say this is B2. So I can say delta B is concentration of B at 2 minus concentration of B at 1 divided by T2 माइनस T1 अगर मैं लिख दूँ तो यहाँ डेल्टा टी। तो मैंने सेम चीज़ की, जो मैं ए के लिए कर रहा था वो बी के लिए कर था। दिस इज ऑन एन एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो आई कैन से ये भी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा। लेकिन आप ध्यान से देखें ये चीज़ जो है पॉजिटिव होगी, क्यों? देखो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है लेकिन B2 तो ज़्यादा है ना B1 से, लाइक बाद में तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इसकी इससे ज़्यादा है, तो ये चीज़ जो है दिस इज ओवरऑल दिस इज पॉजिटिव। एंड इसको अगर आप देखोगे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन A2 तो कम है एज कम्पेयर टू A1, तो ये ओवरऑल चीज़ क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मेरे को बस बता रहा है स्पीड ऑफ रिएक्शन, इट हैज़ टू बी अ पॉजिटिव नंबर। सो ये जो है इंस्टेड ऑफ जो भी यहाँ नेगेटिव आएगा उसको फिक्स करने के लिए व्हाट वील डू इज वील पुट अ माइनस हेयर। ठीक है, वील हैव टू पुट अ माइनस हेयर लेटर, तो हम ऐसे लिख देंगे। तो अगर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है आई विल से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आई विल से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज एसेंशली minus delta A by delta T, and I can also say this is ठीक है square bracket concentration, and I can say this is also delta B by delta T, right? Because I want rate of reaction to be a positive number, so I can say rate of reaction is minus delta A by delta T. जब मैं reactant point of view से बात करूँगा I'll put a minus here, and product में I can simply say delta B by delta T. ठीक है, so ये होता है, तो this is the definition of average rate of reaction. So we can say average change in the concentration of product per unit time, or negative of average change in concentration of reactant per unit time. Concentration usually mole per liter होता है, time second में होता है, so rate of average rate of reaction जो है that is usually expressed in mole per liter second. ठीक है, this becomes the units of rate of a reaction. ठीक है, so this was one way of defining rate of a reaction, that is average rate of reaction. The other way to define this could be, ठीक है, if I look at the other way to define this could be instantaneous rate of reaction. Just like velocity, average and instantaneous. तो instantaneous में क्या हो जाएगा, हम किसी इंस्टेंट पे देखेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बस इंटरवल छोटा करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस है, सो दिस विल बिकम माइनस डी ए बाय डी टी और डी बी बाय डी टी। तो एकदम सेम कॉन्सेप्ट है एवरेज और इंस्टेंटेनियस का। ठीक है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, we're saying change in concentration of A by time और change in concentration of B by time। फिर वो फिजिक्स का या मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि मैं एवरेज रेट की बात करूँ सो यहाँ डेल्टा आ जाएगा, और मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूँ तो डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस। तो जस्ट फॉर कंपैरिजन सेक मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बेसिकली जो हमने लास्ट पेज पे देखा था, हम कह रहे हैं आर एवरेजेस माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, और इट इज़ delta B simply by delta T. ठीक है, so this is average and this is instantaneous. Now if I look at a more general reaction, ठीक है, A gives B was a very simple example. अगर मैं कोई और reaction देखूं, let's say P plus Q gives R, ठीक है, और इसको हम बैलेंस कर देते हैं। Let's say the stoichiometric coefficient here is 2, here it's 1, ठीक है, and here it's 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने stoichiometry में हमने पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ का मतलब हुआ कि we'll have 2 moles of P reacting with exactly 1 mole of
Q to give exactly 3 moles of R. This is something जो हमेशा होगा. 2 moles will react with 1 mole to give 3 moles of R. ठीक है. तो अभी अगर हम rate of reaction देखें तो rate of reaction तो मतलब based on this I should write the rate of reaction as this. I should say okay, rate of reaction is minus of dP by dt. I could say rate of reaction is minus of dQ by dt. ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट्स है. और आई कुड से रेट ऑफ रिएक्शन इज dr by dt. ठीक है, ऑल दिस शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है. देखिए, think of it, if this is, think of this number, let's assume hypothetically if the rate of change of concentration of R with time is 3 mole per liter second. उसका मतलब क्या हुआ कि every second 3 moles per liter are being produced. वही हुआ ना कि इसकी concentration अगर 3 मोल पर लीटर से चेंज हो रही है हर सेकंड, तो हर सेकंड इसके 3 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो अगर हर सेकंड इसके 3 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, अगर हर सेकंड इसके 3 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, लाइक 3 मोल पर लीटर सेकंड, तो दैट मीन्स हर सेकंड इसका 1 मोल यूज हो रहा होगा. बिकॉज अगर इसके 3 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका तो 1 मोल यूज हो रहा होगा ना, 1:3 है. और इसके कितने हो रहे होंगे? 2 मोल पर लीटर सेकंड. बिकॉज अगर इसके हर सेकंड 2 मोल यूज होंगे तभी इसका हर सेकंड 1 मोल यूज होगा टू गिव 3 मोल पर लीटर ऑफ दिस एवरी सेकंड. तो ये चीज़ तो इक्वल हो ही नहीं सकता. तो ये जो हमने लिखा है गलत है. सो रेट ऑफ रिएक्शन तो अभी पहली बात है, रेट ऑफ रिएक्शन तो अगर हम कह रहे हैं इन तीनों के इक्वल है वो तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये तीनों अलग अलग वैल्यू है. ठीक है, ये जो है ये -2 मोल पर लीटर पर सेकंड आएगा, माइनस उसको पॉजिटिव कर देगा, ये माइनस भी इसको पॉजिटिव कर देगा, बट तीनों पॉजिटिव है. बट प्रॉब्लम इज दिस इज 3, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. सो अभी तो पहले हमको डिसाइड करना है कि इन तीनों में से रेट कौन सा है. और फिर दूसरी प्रॉब्लम है तीनों इक्वल नहीं है, कि ऐसे तो लिख ही नहीं सकते. तो हम क्या करते हैं, हम इसको इक्वल बनाने के लिए, बिकॉज दिस इज इन द रेशियो ऑफ 2:1:3, तो हम इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करते थे, हम इसको डिवाइड कर देते हैं. इससे हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम 1/3. यहाँ इफेक्टिवली कुछ नहीं लिखते, मतलब 1/1. और यहाँ लिख देंगे हम -1, तो माइनस तो था ही, 1/2. तो फिर हम ऐसे लिख देते हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट वी से इज द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, सॉरी, लेट मी करेक्ट दिस. सो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, वैसे ओके, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो किसी भी रिएक्शन के लिए we'll write the rate like this. So we'll say rate of reaction is rate of change of products or the negative rate of change of reactants divided by their stoichiometric coefficients. So for any reaction, तो अगर यहाँ M, N और P है, ठीक है, so instead of 2, 1 and 3, if we have M here and if we have N here and if we have O here, so I will say this is okay. So instead of -1/2, I'll say okay, this is -1/M. So -1/1, I'll say this is -1/N. And so +1/3, I'll say okay, this is 1/O. ठीक है, so I can say rate of reaction is like this. So I hope this is clear. What the definition of instantaneous rate of reaction is and how we write that for a general reaction. ठीक है, तो अब ये देखते हैं डिपेंड किस पे करता है रेट ऑफ रिएक्शन. सो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एनी रिएक्शन A plus B gives C. Again, let me balance this. Let me say okay, this is anything, this is P and this is Q and this is R. तो इसका जो rate of reaction है, let me call that as R. So the law is that rate of reaction depends on concentration of A and it depends on, ठीक है, it depends on concentration of B, ठीक है, and rate of reaction also depends on temperature, whether we're doing this at high temperature or lower temperature, and it depends on catalyst as well. तो रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टिवली 3 चीजों पर डिपेंड करता है. ठीक है, इट डिपेंड्स नंबर 1 ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, एंड नंबर 2 ऑन टेम्परेचर, एंड नंबर 3
whether or not we're using a catalyst. ठीक है, कैटलिस्ट जिससे हम रिएक्शन को तेज या धीरे कर सकें. तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं, हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा ऑब्जर्व किया गया इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू सम नंबर. ठीक है, यहाँ कोई नंबर आता है यूजुअली m and you'll have n here. ठीक है, एंड इसको फिर जब हम फिर से लिखते हैं कांस्टेंट हटाने के लिए, we say okay, rate of a reaction is k times concentration A times concentration B raised to the power m and n. ठीक है, तो ये होता है, इसको हम कहते हैं रेट लॉ. ठीक है, इस रिएक्शन का रेट लॉ हो गया. दिस इज द रेट लॉ. Rate of a reaction is proportional to concentration of A raised to power a number and concentration of B raised to power some number. This is जो यहाँ लिखा हुआ, this is rate constant. And I'm sure you can guess कि rate constant किस पे डिपेंड करेगा, because हमने क्या कहा था, rate of reaction डिपेंड करता है concentration of reaction पे और इन दो चीज़ों पे. तो concentration of reactant तो आ गया, तो rate constant is a function of temperature and catalyst. ठीक है, और ये देखते हैं m और n. सो m और n यहाँ एक्सपोनेंट्स है. m प्लस n इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, m प्लस n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सपोज आई कैन से एग्जाम्पल, if m is 1 and if n is 2, I'll simply say order is 3. Or I can also say this is a third order reaction. ठीक है, and the other concept which is very important here, कि ये चीज़ जो है, जो एग्जाम्पल की बात करें या इसकी बात करें, ये चीज़ जो है दिस इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, प्योरली एक्सपेरिमेंटल है. इसका रिएक्शन की स्टोशियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, इसका P और Q से कोई लेना देना नहीं है. ये एक्सपेरिमेंट से पता लगता है. जब हम इस रिएक्शन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम देखते हैं कि रिएक्शन कितना तेज हो रही है, धीरे हो रही है, उससे हमको m और n की वैल्यू पता लगती है. ठीक है, इसका स्टोशियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है. तो अगर मैं कोई रिएक्शन ऐसे लिख दूं, और मैं ऐसे लिख दूं कि, अगर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, और मैं ऐसे लिख दूं कि नाइट्रोजन प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3. ठीक है, तो इसका अगर मैं रेट लॉ लिखूं, आई कैन से रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन इज K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 टू द पावर m इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर n. सो इस m और n का यहाँ 1 और 3 से कोई लेना देना नहीं है. ये m और n को हम रिएक्शन को देख के थ्योरेटिकली नहीं बता सकते. ठीक है, द ओनली वे टू फिगर आउट m एंड n इज टू डू एन एक्सपेरिमेंट ऑन दिस. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर what the meaning of rate of reaction, the meaning of average rate of reaction and instantaneous rate of reaction, and how we write the rate law. ठीक है, so in the next lecture we'll talk more about the order of the reaction, like how do we determine the order of the reaction, and we look at some questions on the on this rate law as well. So until then, goodbye.